तो हाय गाइज, अपन बात कर रहे थे जो सूचना तकनीकी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ से रेट लेवल फर्स्ट और सेकंड के अंदर यहाँ से क्वेश्चन बैठेगा, आएगा ज़रूर। 10 नंबर का ट्रेंड करेंगे क्वेश्चन, क्योंकि कंप्यूटर का पार्ट है और आईसीटी का पार्ट है, तो पूरा पढ़ना पड़ेगा। और मैं उसकी डिटेल वाइज वीडियो भी लाऊँगा। और आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और सपोर्ट भी करें, दोस्तों को शेयर करें, ताकि मेहनत रंग लाए और आप बेहतरीन पढ़ाई करके तैयारी कर रहे होंगे। और फुल कंसंट्रेशन के साथ वीडियो देखें और साइलेंट वातावरण में रहना चाहिए भी, क्योंकि भर्ती में पास होना है। और ये वीडियो आपके लिए बॉर्नविटा साबित होगी दोस्तों। और देखो, सिलेक्शन लेना है ना प्यारे विद्यार्थियों, सिलेक्शन लेना है भैया और बहनों, मेरे दोस्तों। तो आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करो। तो यहाँ से क्वेश्चन अवश्य आएंगे, क्योंकि ये पूर्व एग्ज़ाम के क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मतलब क्वेश्चन में, कि सर्वप्रथम आप जानते हो कि सर्वप्रथम प्रयोगशाला में, आप जानते हो प्रयोगशाला लेबोरेटरी होती है। तो सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? खुराना। ध्यान रखना, आरजे राजस्थान पुलिस में आया था ये, कि सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक थे खुराना। क्योंकि ये भी सूचना प्रौद्योगिकी का भी पार्ट है फ्रेंड्स, तो इसको भी पढ़ना ही पड़ेगा, यानी कि सिलेबस पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। डीएनए की संरचना को द्विकुंडली मॉडल हेतु एक्स किरण विवर्तन को आंकड़े दिए गए हैं, यानी कि जेम्स वाटसन द्वारा या फ्रांसिस क्रिक द्वारा, या जेम्स वाटसन व फ्रांस क्रिक द्वारा, या मॉरिस विलिकन्स या रोजवेल फ्रैंकलिन द्वारा। तो आपको फटाक से ऑप्शन डी लगाना है, मॉरिस विल्किंस व रोजलिंड फ्रैंकलिन द्वारा। यानी कि डीएनए की जो संरचना होती है, आप डीएनए जानते हो, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, उसकी स्ट्रक्चर यानी कि द्विकुंडली मॉडल था, है ना उस। तो एक्स किरण विवर्तन आंकड़े किसने दिए थे? मॉरिस विल्किंस व रोजलिंड फ्रैंकलिन द्वारा। ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं कि वंशागति के नियमों के अध्ययन को कहते हैं। अब आप जानते हो वंशागति के जो नियम होते हैं उसके अध्ययन को क्या बोलेंगे? वर्गीकरण विज्ञान, या कोशिका विज्ञान, या आनुवांशिकी, या पारिस्थितिकी। तो उसको बोलेंगे आनुवांशिकी। ध्यान रखना, जेनेटिक्स है ना, यानी कि वंशागति के नियमों का अनुप्रयोग होता है। यदि एक विशिष्ट अमीनो अम्ल के लिए 3 न्यूक्लियोटाइडों के क्रम के स्थान पर 4 न्यूक्लियोटाइडों का क्रम प्रयुक्त हो, तो सैद्धांतिक रूप से उसमें कितने विशिष्ट अमीनो अम्ल कोडित होंगे? यानी कि उसमें कोडित होंगे 256। ये भी सूचना प्रौद्योगिकी का ही पार्ट है। भारतीय परमाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर होमी जागिर बाबा। ये क्वेश्चन है 7वीं 8वीं 9th क्लास का, ठीक है। एक सहवाहक क्लोनिंग सहवाहक एक वाहक डीएनए अणु होता है जिसके साथ मानव डीएनए का टुकड़ा संयोजित किया जाता है। डीएनए स्थानांतरण के समय प्रयुक्त संग्राहक सूक्ष्म से वृहद आकार की ओर है। तो ध्यान रखना, प्लास्टमिड्स जीवाणुभोजी, कॉस्मिड्स बीएससी जीवाणु कृत्रिम गुणसूत्र। तो सी नंबर वाला आपको ऑप्शन लगाना है इसमें, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन में पहले भी बता चुका हूँ कि लेजर है, लेजर एक विद्युत चुंबकीय तरंग है दोस्तों। क्या है? एक लेजर विद्युत चुंबकीय तरंग है ना। ध्यान रखना, जो लेजर है एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। डीएनए की संरचना के द्विकुंडली मॉडल हेतु एक्स किरण विवर्तन के आंकड़े दिए गए हैं, किसने? मॉरिस विल्किंस और रोजवेल फ्रैंकलिन द्वारा, ठीक है। चिकित्सा के क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाला उपकरण क्या है? आप जानते हो, एक्सरे भी है चिकित्सा के क्षेत्र में, सीटी स्कैन भी है, ईसीजी भी है, और उपयुक्त सभी भी है। तो आपको ध्यान रखना है कि सीटी स्कैन उपयुक्त सभी, तो सीटी स्कैन, एक्सरे और ईसीजी, यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी और कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी स्कैनर। तो ये सारे क्या है? चिकित्सा के क्षेत्र में काम आते हैं। ये भी सूचना तकनीकी से संबंधित क्वेश्चन है। अग्रोस जेल पर पृथक्करण के पश्चात डीएनए के टुकड़ों को किस डाई की सहायता से देखा जा सकता है? तो कौन सी डाई है वो? आप ध्यान, ब्रोमोफिनॉल ब्लू है क्या, एनिलीन ब्लू है क्या, या एसिटोकार्मिन है क्या? तो एथिडियम ब्रोमाइड है। ध्यान रखना। जीन अभियांत्रिकी संबंधित है। आप जानते हो जीन अभियांत्रिकी कैसे संबंधित है? तो न्यूक्लिक अम्लों के परिवर्तन से। शरीर पर एक छोटा सा छेद कर शल्य चिकित्सा करने की सुविधाजनक एवं आसान तकनीक कहलाती है, उसको बोलते हैं एंडोस्कोपी। यानी कि उसमें एक छोटा सा छेद किया जाता है और उसके, जैसे कि मान लो महिला है, अब टेस्ट ट्यूब
ये फेलोपियन ट्यूब को बंद करना है तो मशीन के माध्यम से उस पर बंद लगाएंगे, यानी कि एक छोटा सा छिद्र करके, ठीक है, और उसको बोलते हैं एंडोस्कोपी, है ना, उसके माध्यम से। तो ये ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर ही लो, क्योंकि आप नहीं करोगे ना तो इसमें इतना अच्छा कंटेंट लाऊंगा मैं, सॉरी, आप करोगे ना तो इतना अच्छा कंटेंट लाऊंगा मैं, तो लाता ही रहूँगा। तो आप चैनल को तो आप सब्सक्राइब करो। तो लेज़र किरणों का उपयोग किया जाता है। तो लेज़र किरणों का उपयोग किस लिए किया जाता है? नेत्र दृष्टि दोष को दूर करने में, कैंसर उपचार में, त्वचा के दाग धब्बों को दूर करने में, उपयोग सभी में। तो आप जानते हो लेज़र जो टेक्नोलॉजी है उसमें क्षेत्र में किया जाता है उपयोग सभी, यानी कि जो आँखें होती है उसको दृष्टि दोष दूर करने में भी, कैंसर जो कैंसर होता है शरीर के अंदर उसको दूर करने के लिए, और त्वचा के जो चर्म रोग से संबंधित है उसको भी दूर किया जा सकता है। किससे? लेज़र किरणों से। यानी कि सूचना तकनीकी का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्न में से किस जीवाणु से प्रतिबंधित एंजाइम प्राप्त होते हैं? तो आप जानते हो ई कोलाई से, है ना, HIV एक्वाटिक से, ओके, और होता है इन्फ्लुएंजा से, ये सभी से। तो आप जानते हो इन सभी से ही प्रतिबंधित एंजाइम प्राप्त होते हैं। गुणसूत्रों के जाल को अभिरंजित नहीं कर सकते हैं। तो क्रिस्टल वायलेट से नहीं कर सकते हैं, ओनली फ्यूल जल अभिरंजन से कर सकते हैं दोस्तों, और कार्बाइन से और हेमेटोजाइलोन से, इनसे सभी से कर सकते हैं। तो इसका आंसर है क्रिस्टल वायलेट से। फ्यूल जल अभिरंजन से भी कर सकते हैं अभिरंजित गुणसूत्रों के जाल को, कार्बाइन से और हेमेटोजाइलोन इनसे कर सकते हैं। जीनों के साथ साथ वंशागति की परिघटना तथा पैतृक युग्मों को संतति में बनाए रखने को कहते हैं। तो उसको बोलते हैं सहलग्नता, ध्यान रखना। DNA की सबसे छोटी इकाई जो पुनर्योजन हेतु सक्षम होती है उसको बोलते हैं रिकॉन। तो ये थे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। आगे देखते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और आप ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं और भी लाऊंगा, कम से कम 10, मेरा बहुत बड़ा टारगेट है, हज़ार क्वेश्चन से भी ऊपर का टारगेट है ना, 2000। तो मैं उसको डिटेल वाइज पढ़ाऊँगा ICT को, और सूचना प्रौद्योगिकी में 10 नंबर आप पे फिक्स है, और इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएंगे कि आप देखते दंग रह जाओगे, है ना। यानी कि चैनल को आप अभी सब्सक्राइब करो और दोस्तों को शेयर करो, ताकि मेरे व्यू बढ़े। तो उसमें मेरी मेहनत जो है लग रही है, तो उसमें थोड़ा टाइम वेस्ट नहीं होगा, और मैं जैसे भी मेरे को टाइम मिलेगा वैसे मैं वीडियो बनाता रहूँगा, और इस तरह के ही क्वेश्चन आएंगे। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं और पढ़ाई करते रहें, और सफलता अवश्य प्राप्त हो जाएगी, मिलती रहेगी। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, ध्यान रखना। तो जय हिंद, जय भारत।